Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है और वीडियो का जो टॉपिक है वो है रशिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। बिल्कुल, रशिया जो है भैया चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है इंडिया का। क्रूड ऑयल के मामले में ही बात होगी, है ना, क्रूड ऑयल की, है ना, क्रूड ऑयल पे ही बात है भाई। ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो के बारे में पता चलेगा। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे कमेंट, उसके बाद देखते हैं वीडियो में से क्या निकल कर आता है आउटपुट। तो वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं हम दोनों। लेट्स गो। नाउ रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो रशिया से इंडिया ने कभी भी इतना ऑयल परचेज नहीं किया जितना अब हम परचेज करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए, यूएस को हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम बहुत ही कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं रशिया से ऑयल, क्योंकि अब रशिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया मंथली बेसिस पर। ओपेक कंट्रीज को भी धीरे धीरे हम इग्नोर कर रहे हैं, हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं रशिया पर। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर रशिया आराम से फोर्थ की जगह थर्ड या फिर सेकंड स्पॉट पर भी ऑल टुगेदर पहुंच जाए। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अमेरिकन मीडिया इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अमेरिका के जो जर्नलिस्ट हैं वो अब ओपनली कह रहे हैं कि देखिए, अब तो रशिया बन चुका है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। अब इंडिया ये नहीं कह सकता कि देखिए, हमको ये मत कहिए कि रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना है, रशिया तो हमारा बस 10th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। अब देखिए, स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अप्रैल के महीने में हर दिन इंडिया ने 2,77,000 बैरल ऑयल परचेज किए हैं फ्रॉम द रशियन फेडरेशन। ये आंकड़ा हुआ करता था मार्च के महीने में सिर्फ 66,000 बैरल्स पर डे का। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अब तो पर बैरल ऑयल के दाम पहुंच चुके हैं 115 114 के आसपास, तो ऑब्वियसली हम रशियन ऑयल पर ही डिपेंड करेंगे, जो काफ़ी हद तक सस्ता है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। मगर इसके पीछे देखो, कुछ और रीजंस भी है। अगर हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करते तो हमारी सरकारी कंपनियों का लॉस भी होगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर हुआ क्या है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, मैं जिस वेबसाइट पे आज के समय जा रहा हूँ ना, ये oilprice.com की वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था ऑयल के प्राइसेस। यहाँ पर भी इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में डाल रखा है कि रशिया बिकम्स वन ऑफ इंडिया टॉप 5 ऑयल सप्लायर्स। ये नहीं बोल रहे फोर्थ नंबर पे है, मगर कह रहे हैं कि टॉप 5 के। आदमी अज्यूम कर ले कि थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। तो यूएस रोएगा इस बात को लेकर। ऑब्वियसली यूएस की सरकार, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इसको लेकर हो हल्ला करेगी। उसका जवाब भी खैर उनको दिया जाएगा। बट इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रिसेंटली एप्पल को हटाकर नंबर 1 पोजीशन किस कंपनी ने हासिल कर ली है ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख पाओगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। एप्पल अब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी नहीं रही, तो एप्पल की जगह किसने ली है? यहाँ पे आपको करना है आंसर। ये रहे आपके ऑप्शंस: रिलायंस इंडस्ट्रीज, सऊदी अरामको, टेस्ला या फिर माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ओके, सो एक मिनट के लिए यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इस पर फोकस करिए। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। यह एक्चुअली डिटेल्ड डेटा है कि इंडिया हर महीने कहाँ से अपना ऑयल परचेज कर रहा है। आप यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर देख रहे हो, ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरली रशिया को। एक्चुअली CIS कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है ये, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जहाँ पे रशिया, कजाकिस्तान वगैरह कुछ और कंट्रीज भी आती हैं, मगर प्राइमरली यहाँ पे डोमिनेंस रहती है रशिया की। तो सिंस जो ये हरा रंग है यहाँ पर जो रशिया को रिप्रेजेंट करता है, ये देखा गया अप्रैल 22 के महीने में बहुत ज्यादा फूल चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। क्योंकि अब इंडिया जो टोटल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें बहुत ही बड़ा चंक आता है रशियन ऑयल का। आप देखेंगे इंडिया की जो निर्भरता है मिडल ईस्ट पर, मिडल ईस्ट में प्राइमरली आता है सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, ये सब देश जो यूजुअली आप अगर देखो तो इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहते हैं। कभी सऊदी अरेबिया रहता है, कभी कुवैत, कभी इराक। मगर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा कि रशिया का जो ओवरऑल स्टेक है इंडिया की ऑयल मार्केट में ये इतना ज्यादा बढ़ गया हो। और फिर दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यही बताता हूँ, ये जो आपको लाल लाल बार दिख रहा है, यहाँ पे लाल रंग आपको दिख रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है यूएसए को।
और आप देखोगे किस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल में यूएसए का जो शेयर है ये छोटा होता जा रहा है और रशिया का जो शेयर है बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएस हर मीटिंग में ये बात भी रेस करता है, देखो ऑयल परचेज करना है तो हमसे परचेज करिए ना, उनसे क्यों परचेज कर रहे हैं। मगर क्लियरली भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो चीज़ इतिहास में पहले कभी नहीं हुई अब एक के बाद एक हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली पहली बार, इतिहास में पहली बार रशिया का आर्को ऑयल कार्गो मंगाया है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसका क्या मतलब होता है आर्को ऑयल कार्गो। देखिए ये रशिया का स्पेशल ऑयल होता है जो ये लोग निकालते हैं आर्टिक से। यहाँ पे आप अगर देखोगे धरती का जो नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे भी रशिया ड्रिलिंग करता है, तो यहाँ से जो तेल निकलता है इंडिया ने इतिहास में कभी भी परचेज नहीं किया था क्योंकि काफी दूर पड़ता है। मगर आज के समय रशियन ऑयल के रेट इतने गिर चुके हैं, मैसिव डिस्काउंट पे मिल रहा है। इंटरनेशनली जाओ तो एक आपको बैरल मिलता है $115 का, रशिया आज के समय $70 पर बैरल से भी कम के रेट पे दे रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्चुअल जो प्राइस है इससे भी काफी कम हो। फिर इसके अलावा देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर ये है कि रशिया की कई जो ऑयल फील्ड है वहां पर इंडिया की सरकारी कंपनियों का स्टेक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज ONGC, इंडिया की जो कंपनी है ONGC, ये आज के समय सेल कर रही है रशिया का सोकोल ऑयल टू इंडियन रिफाइनर्स। बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑयल हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, इसमें लार्जली, सारा तो नहीं कहूँगा, सारा ऑयल तो नहीं, मगर लार्जली आपको वो वाला ऑयल मिलेगा जहाँ पर इंडियन कंपनीज का स्टेक है। ये बात समझाने के लिए आपको मैं ONGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाता हूँ। यह आपके सामने वेबसाइट है ONGC विदेश लिमिटेड की। अब ONGC विदेश लिमिटेड क्या करता है कि मान लीजिए एक देश है कहीं भी, उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि उनकी एक कोई फील्ड में ऑयल है, नेचुरल गैस है, मगर इसको निकालने का पैसा नहीं है, तो ONGC विदेश जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा कि या तो पूरी जो ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड है, परचेज कर लेगा या फिर उसमें स्टेक परचेज कर लेगा और फिर उस ऑयल को बाहर निकालेगा और फिर जो उसकी सेल होगी उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। दुनिया भर में मैं आपको बता दूं ONGC के 15 देशों में 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये 15 देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान में 2 प्रोजेक्ट हैं, बांग्लादेश में है, ब्राजील में है, इराक में, लीबिया में, म्यांमार में, रशिया में 3 प्रोजेक्ट्स हैं। रशिया में अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे 3 प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। एक तो है शखालिन 1, यहाँ पे ONGC का 20% स्टेक है। फिर है इंपीरियल एनर्जी, फिर है वैनकोर। ये सारी ऑयल फील्ड रशिया के विभिन्न इलाकों में आपको मिलेगी। यहाँ से ऑयल ONGC विदेश निकालता है। और आप खुद सोच कर देखिए, अगर रशिया का जो ऑयल है इसकी कीमत गिरती रहती है तो कहीं ना कहीं ONGC विदेश के जो एसेट है रशिया में, इनको भी लॉस हो रहा है। तो इंडिया का यहाँ पर देखिए डबल बेनिफिट है। पहली बात तो जो हमारे एसेट है रशिया में, इनकी वैल्यू घट नहीं रही। दूसरी बात यह है कि हमको सस्ते में ऑयल भी यहाँ पर मिल रहा है। तो क्यों हम यूएसए की सुनेंगे, एक ऐसे कंट्री की क्यों सुने इस वक्त जो हमेशा अपने हित में काम करता है, अपने लोगों के हित में काम करता है, दुनिया को इग्नोर करके। और आप अगर खुद सोच कर देखें तो आज के समय हम जो भी कर रहे हैं इसका कोर रीजन क्या है? कोर रीजन ये है कि बाइडन इन्फ्लेशन से हमको खुद को बचाना है। ये मेरे शब्द नहीं है, दुनिया में आज के समय जो महंगाई चल रही है इसको कहा जा रहा है बाइडन इन्फ्लेशन। एटलीस्ट यूएसए में तो लोग कहते हैं कि जी आज के समय जो चीज़ आप अगर देखो महंगी होती जा रही है, चाहे फ्यूल हो, चाहे खाना हो, एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। ये सब तो बाइडन इन्फ्लेशन का नतीजा है। और रिसेंटली अमेजॉन के जो पूर्व CEO हैं जेफ बेजो, ये भी भिड़ गए जो बाइडन से ट्विटर पे। इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि आपकी नीतियां गलत है, आप जिस तरीके से यूएसए को रन कर रहे हो, जिस तरीके से आपने इकोनॉमी को रन करने की कोशिश करी है, यू हैव फेल्ड। और इसी का नतीजा है कि इन्फ्लेशन आज के समय अमेरिका में 40 साल में सबसे हाईएस्ट स्तर पे पहुंच चुकी है। तो देखिए दुनिया में हर कंट्री इन दी एंड अपने हित के बारे में सोचता है, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की अपने खुद के सिटीजंस का वेलफेयर। और सिंस रशिया से लगातार ऑयल परचेज करना हमारे इंटरेस्ट में है, तो सरप्राइज मत होइएगा अगर रशिया इन द फ्यूचर हमारा ओवरऑल टॉप 3 या फिर टॉप 2 ऑयल सप्लायर भी बन जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। ना वापस आते हैं अपने MCQ पे। ना जो जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो में, ये सब सुन के आप आराम से कह सकते हैं कि जो भी ऑयल कंपनीज होंगी जो ऑयल निकालती है आज के समय, उनकी तो चांदी हो रही होगी और लिटरली हो भी रही है। इसलिए सऊदी अरामको आज के समय बन चुका है वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है,
एप्पल इज नो लॉन्गर वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, इट इज सऊदी अरामको। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर यूपीएससी पर, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये था वीडियो। और रशिया हो चुका है चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑयल का, इंडिया एक्सपोर्टर, सॉरी इंडिया इंपोर्टर, ठीक है। तो ये था वीडियो। इसमें वही बताया कि कैसे कि अभी जो इस साल में जो हमने वो चार्ट देखा था, उसके अंदर जो रशिया का जो चंक था वो काफी बढ़ चुका है। आई थिंक 6% हो चुका है टोटल। और काफी बड़ी बात है क्योंकि भाई रशिया 10th पोजीशन पे हुआ करता था एक टाइम पे, अभी वो हो गया है 4th पोजीशन पे। तो मतलब और हमारी बहुत सारी कंपनीज, मतलब ऑब्वियसली बात है जब सस्ता मिलेगा तो हम लोग वहीं से खरीदेंगे, जिस कंट्री से भाई जहाँ पे ऑयल हमें अच्छे से मतलब सस्ता पड़ेगा, ठीक। और बाकी अगर बाकी मार्केट की बात करें तो भाई इंडिया को ऑयल मिलेगा बाकी मार्केट से, वो है $110 पर बैरल, बट हमें रशिया से मिला है $70 पर बैरल का। तो ऑब्वियसली बात है भाई जहाँ सस्ता मिलेगा हम इसे खरीदेंगे, चाहे सैंक्शंस तो हैं, लेकिन भाई अब हमें हमारे पास इतनी पब्लिक है भाई, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो उनको मैनेज करना इतना ईजी तो है नहीं। तो भाई ये चीज़ था इस वीडियो में। और वीडियो में काफ़ी कुछ सर ने बताया। सर ने ये बताया कि हमारी ONGC कंपनी जो है वो विदेशों में जाके जहाँ पे ऑयल के रिजर्व होते हैं वहाँ पे अपनी स्टैक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, और फिर वहाँ पे बेसिकली वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट करके फिर जो हमारी कंपनीज है इंडिया में उनको भेजते हैं, तो इससे सस्ता ही पड़ता है और अच्छा रहता है। क्वालिटी बेसिकली क्वालिटी भी मिल सकती है अपने को। बिल्कुल। तो ये थी भाई वीडियो। भाई ने ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया पूरी वीडियो को 30 सेकंड के अंदर, ठीक है भाई। तो ये बात है। और ONGC जो है इंडिया की कंपनी जो स्टेक लेती है कई जगह पर, नवरत्न बोलते हैं इंडिया में, शायद नवरत्न में है, मेरे को भी शायद उम्मीद है कि ये है ONGC है। और ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग ऑयल फील्ड्स में। ऑयल फील्ड्स क्या होती है, जहाँ से तेल निकलता है भाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे रशिया ने इनवाइट किया था इंडिया को कि आओ आप हमारे यहाँ पे शेयर लो और इसको चलाने में योगदान करो, निकालो, आप भी लो और बेचो, ठीक है। तो इंडिया भी जो बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट रशिया से तो ले रहा है पर उसमें स्टेक इंडियन कंपनीज का है। ये बात गौर फरमाने वाली है, ठीक है। और रशिया में अभी फिलहाल में कोई क्या बोल रहे थे, कोई ऑयल निकला है, उसका नाम भूल रहा हूँ, सर ने बताया था उसका नाम। तो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी, हायर क्वालिटी का वो ऑयल है और इंडिया ने उसको भी वही इंपोर्ट करा है। आर्कटिक रीजन में इनके भाई वो तेल है और इंडिया कभी खरीदता नहीं था क्योंकि दूर बहुत था। क्योंकि अब सस्ता पड़ रहा है। और इसमें सर शायद भूल गए या पता नहीं, उन्होंने पुरानी वीडियो में बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, जो तेल को लेकर आने के लिए जो शिप में कॉस्ट लगेगी, वो भी शायद रशिया ही उठा रहा है। समझ रहे हो आप, रशिया की हालत इतनी बेकार है। इंडिया, ये देखो एक तरह से इंडिया अपना फायदा तो कर ही रहा है और रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है। उन्हें चाहिए पैसा। सारे देश अगर बंद कर देंगे तो भारत जैसा बड़ा देश, भारत अकेला एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कितने देश हैं हमारे अंदर, ये समझ जाओ। भारत और चाइना अकेले, इनकी साथ भी अगर हो गया ना तो रूस की, अब देख लो रूस की आप वैल्यू उठा के देख लो उसके रूबल की। रूबल क्रैश हुआ था शुरू में, वापस वो स्ट्रांग हो चुका है रुपीज से, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेवल पे मंगा रहे हैं और देखो चौथा सबसे बड़ा हमारा वो पार्टनर बन चुका है ऑयल में, और आज तक हमने मंगाया नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आर्कटिक रीजन से आता होगा तो ये स्वेज कैनाल होते हुए आता होगा भाई, इसराइल वाले रास्ते से होता हुआ आता होगा। हो सकता है GCC कंट्री के उधर से होता हुआ, तो चिढ़ते होंगे ना फिर तो वो हमारे बगल से जा रहा है, इंडिया का तेल हमसे नहीं ले रहे। मेरे को तो वही रीजन दिख रहा है और कोई तो जगह दिख नहीं रही मुझे घूम के आने की, कि चाइना की साइड से शायद ही आता हो यार। वो और लंबा लग रहा है मुझे मैप में देख के। तो बताना यार किसी को पता हो कि किस साइड से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। और सर ने बताया कि भाई इंडिया जो इस टाइम रशिया से ऑयल ले रहा है वो ले रहा है 2,77,000 बैरल पर डे,
पर डे ले रहे हैं, पहले 66,000 पर डे ले रहे थे। अब ये मैसिव जंप है। और अब इसको देखो, सर जैसा बताते कि हर वेबसाइट पे छापना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो इंडिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं। और ऐसे प्रेशर बहुत देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है यार। यहाँ तो वैसे भी बच जाएंगे हम, क्योंकि हमारा ऑयल स्टेक है, हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी से ले रहे हैं भाई, सीधी बात है। इन्वेस्ट किया हम क्यों नहीं लेंगे। दूसरा बाइडेन इन्फ्लेशन से भी बचना पड़ेगा। और भाई हमारे जो जेफ बेजोस से भाई उन्होंने तो खुल के बोल दिया कि भाई वहां पे यार अमेरिका मुझे एक चीज बड़ी सही लगती है कि भाई खुले आम चलता है वहां पे, जिसको बताओ प्रेसिडेंट को भी बोल दो, भाई कुछ भी कर दो। जेफ बेजोस से भाई वो बंदा फिर भी यार इंडिया के जैक मा ने बोला था चाइनीज सबसे बड़ा था, एशिया का सबसे अमीर आदमी था जैक मा, उसने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया था बैंक को लेके कुछ। देख लो पोजीशन कहाँ है, जैक मा कहाँ है, नंबर 1 से अब दिखता ही नहीं, टॉप 10 कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अगेंस्ट बोलना तो भाई क्या ही बताओ। तो ये है भाई। तो ये देखो अमेरिका की ये चीज मुझे बड़ी पसंद है भाई, कि क्रिटिसाइज खुलेआम चलता है, चाहे प्रेसिडेंट हो कोई भी। इंडिया में भी काफी हद तक चलता है, पर कई बार इसका पॉलिटिकल पार्टी ने एडवांटेज उठा लेती हैं, वो आपको जेल पहुंचा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। पता है हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, हम थिंक कल एक वीडियो में करी थी हमने, पिछली वीडियो में। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि यू हैव टू क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो। सिंपल सी बात है, अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का तो भाई हमारा और आपका हक बनता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। हमने वोट दिया तो हमारा हक बनता है ना बोलने का। सरकार किसके लिए, हमारे लिए ना, कौन चुन के भेजा, हम भेजे है ना, तो बोलेगा कौन, हम ही बोलेंगे। और क्या, सीधी बात है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी गवर्नमेंट जो कर रही है डिसीजन के कुछ साथ भी हैं, कुछ लोग कुछ डिसीजन के फेवर में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। हमेशा चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है, सदियों तक चलता रहेगा। ठीक है भाई। बाकी बात करूंगा वीडियो की, तो सऊदी अरामको जो है वो भाई दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इसलिए बन गई है सिर्फ ऑयल के जो रेट्स इधर उधर हुए हैं। एप्पल ऑलमोस्ट क्लोजर 2.35 ट्रिलियन के आसपास, और 2.46 ट्रिलियन उसकी वैल्यू है सऊदी अरामको की। और ये तक मैंने पढ़ा था लास्ट डेटा। और ये रैंकिंग स्विच करेगी फ्यूचर में, कर देगी, अभी कर देगी। जैसे ये बाइडेन इन्फ्लेशन खत्म होगा ना, अब तो मैं भी बाइडेन इन्फ्लेशन ही बोलूंगा। ये एक्चुअली में क्रिएट किया गया है, ये है नहीं, ये क्रिएट किया गया। नाटो में भिड़वा दिया पहले, ठीक है, उसके बाद इन्हें बैन लगा दिया है। भाई रशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इंडिया को भी नहीं कर सकते। आज के डेट में जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यार, आप मजाक समझ रहे हो क्या यार, क्या कर रहे हो तुम? एनर्जी की पूरी नीड है भाई, यूरोप को अकेला सप्लाई करता है, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो तुम? यार यूएस देखो भाई, यूएस है संपन्न कंट्री एक तरीके से, पूरी तरीके से भाई सुपर पावर है, उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास सारी ऐसी सोर्सेज है कि भाई अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर पाएगा। बट जो बाकी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे भाई, क्योंकि यूएस खुद के ही बारे में सोचता है। अभी करंट न्यूज ये है भाई इसमें कि रशिया अमेरिका जो है आपका 40 अरब डॉलर देगा यूक्रेन को। आज ही की न्यूज है, शाम की, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 3-4 घंटे बाद इस न्यूज के। ठीक है भाई, 40 अरब डॉलर यूक्रेन को देगा। इनकी पार्लियामेंट सीनेट कहलाती है, जो वहां पे पास कर लिया इन लोगों ने, बिल वगैरह कुछ लाए थे। 66 खिलाफ में शायद वोट पड़े, या 11 खिलाफ में वोट पड़े इनके, और बाकी सब इनके पक्ष में पड़े। और जो 11 पड़े वो रिपब्लिकन पार्टी ने खिलाफ में दिया है कि भाई क्यों दे रहे हो हमारा पैसा, ये सब ऐसा वैसा, समझ रहे हो? रिपब्लिकन पार्टी वहां की बीजेपी है और डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की कांग्रेस है। तो इस वक्त समझ लो वहां पे कांग्रेस का राज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप निकले, वो आरएसएस वाले थे, जय भगवान जय तिलकधारी वाले। ठीक है भाई, तो वो निकल चुके हैं। तो ये है पूरी कहानी। आपको मैंने इंडियन स्टाइल में समझा, जल्दी समझोगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करूंगा तो ये समझो बीजेपी डोनाल्ड ट्रंप, और उसको समझ लो कांग्रेस। ये हाल है वहां पे। और बाइडेन इन्फ्लेशन चल रही है पूरी दुनिया में, और अभी तो और कहर टूटेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। व्हीट प्राइस देख लिए, ऑयल प्राइस देख लिया। अभी आप स्टील में कमाल देखोगे, स्टील प्राइस जो हाइक होंगे स्टील के लिए, क्योंकि कोयला वगैरह रूस अभी इंडिया कब तक खरीद पाता है ये देखने की बात है, क्योंकि इम्पैक्ट होगा। इंडिया की कंपनी बहुत बड़ी है, सिंपल सी बात है। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया स्टील का। सिंपल सी बात है। देखो अगर लॉजिकली बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आपको कुछ चीजें मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो भाई एनर्जी की जरूरत चाहिए, चाहे वो ऑयल हो, चीज के लिए एनर्जी चाहिए, इंसान को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए भाई। हम चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो होता है एनर्जी के थ्रू ही। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भाई ये पूरी कहानी है। ज्यादा वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, और यहीं पे वीडियो रोकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो भी हमारे रिफाइनर इंडिया में रिफाइन होता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल कहते हैं जिसको, उसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं। क्रूड ऑयल का मतलब होता है भाई कच्चा तेल,
वो आता है इंडिया कच्चा तेल। ये नहीं पेट्रोल के ही फॉर्म में आएगा कि डायरेक्ट आपने सोचते हो जो ट्रेन में जा रहा है वो डायरेक्ट लीक करके निकाल लिया, समझते हो ना कई लोग, वो चलेगा नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी, मत करना, ठीक है, मत करना गलती से भी। वो कच्चा तेल होता है, इसीलिए यूज का ही नहीं होगा, उसको प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरी में। इंडिया में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, शायद गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, एशिया की शायद सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो, शायद, जहां तक मुझे पता है, या तो पहली या तो दूसरी तो है ही, ठीक है भाई। पर मुझे तो उसमें लाके फिर अपना तेल प्रोसेस करते हैं, तेल जब टूटता है तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है आपका, और कैरोसिन निकलता है, और सब तेल वगैरह निकलता है, फिर उसको बेच दिया जाता है मार्केट में। और इंडिया जो है बेचता भी है तेल, शौक लगा ना, इंडिया जो है तेल बेचता है। हम प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है फिर भी, क्यों? क्योंकि हम लाके रिफाइन करके हम फिर बेचते हैं, उसको रिफाइन करके हम बेचते हैं आगे, रिफाइंड फॉर्म बेचते हैं बेसिकली। तो क्योंकि भाई कच्चा तेल तो कोई अपनी गाड़ी में नहीं चला पाएगा, उसको चाहिए रिफाइनरी, हमारे पास है, हम यहाँ से लाते हैं कच्चा तेल $70 में अगर ये लाए, अब सही है, इंडिया अगर यहाँ से 70 में ला रहा होगा और बेच 110 पे रहा होगा इन्हें, लो तुम इससे भी ज्यादा पे, 110 तो क्रूड ऑयल का प्राइस है, आप लगा लो। ऑब्वियसली बात है, जिन कंट्रीज में वही रिफाइंड नहीं हो सकता। पर अमेरिका भी खरीदता है, पता है तुम्हें, हम अमेरिका से खरीदते हैं, वो हमसे खरीदता है प्रोसेस्ड कई चीजें, रॉ मटेरियल वो हमें देता है, दवाई हम बना के फिर उन्हें चिपका देते हैं, ये सब चलता रहता है पूरी दुनिया का। इंडिया में देखो, इंडिया में एक्सपर्टीज है, प्लस इंडिया की जो लेबर कॉस्ट है बहुत ज्यादा चीप है, ठीक है। तो आई थिंक ये था वीडियो, और वीडियो में हमने बहुत कुछ तो भाई डिस्कस कर, मतलब ऑयल वगैरह पे तो हमने कोशिश की है भाई अपना बेस्ट देने की, जरूरी नहीं है बेस्ट हो, आपके हिसाब से आप देखना आपको क्या ऐड करना है, क्या हटाना चाहते हो, जरूर बताना वीडियो में। तो ये था वीडियो, और वीडियो हमने देखा, सीखा हमने, तरीके से करंट टॉपिक था ये, तो जानना जरूरी था। जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो बहुत जरूरी था ये, ठीक है। समझ लो तेल में आग लगी है तेल में आग लगी तो भाई सब कुछ जलेगा ये था वीडियो, और वीडियो करते हैं एंड, जाने से पहले वीडियो करते हैं लाइक शेयर, चैनल पे अगर नए हो भाई तो भाई कर देना सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए और हमें वहां जरूर फॉलो करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।